बोलिए ना सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बीच में आप नहीं आ रहे थे, क्या दिक्कत थी? सर मेरा एजेंसी है ना, LIC का एजेंसी एंडिंग है। हाँ हाँ। तो मैं सिर्फ ये ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग में ही बिजी रहा। और अभी सर मेरे को अभी 2 दिन में मेरा खत्म हो जाएगा एजेंसी। अच्छा अच्छा अच्छा। उसका जो मिनिमम जो करने का रहता है ना बिजनेस, और बिजनेस को खत्म करने के लिए भागदौड़ कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, ये मार्च वाला बोल रहे हैं आप? हाँ नहीं नहीं, मार्च वाला नहीं, मेरा हम्म। फरवरी में एजेंसी एंडिंग है। अच्छा। तो अभी मेरे को कैसा हो गया मालूम है, पूरा साल भर मेरे को कोरोना हुआ था हाँ मई हाँ महीने में। हाँ। फिर उसके बाद अपने आप में भी नोट रखिए, बाकी लोग प्लीज। हाँ। कोविड हुआ था मेरे को। फिर उसके बाद में मैं ठीक हो गया। ठीक होने के बाद में वीकनेस तो रहा बॉडी में। हम्म। बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैंने कोर्सेज ज्वाइन किया। हम्म। एक आपका एक कोर्स है और एक कोर्स ज्वाइन किया और दूसरे जगह पे। हाँ हाँ हाँ। और इस बीच में गांव जाना आना सब हो गया। तो फिर क्या हुआ कि काम कंप्लीट नहीं हुआ बिजनेस का। अच्छा अच्छा अच्छा। जिसकी वजह से मैं परेशानी में आ रहा हूँ अभी। अभी हम्म। अभी भी थोड़ा सा पोजीशन खराब ही है। हम्म। अभी ये साल ये अभी कैसे भी करके इसको LIC को तेरा सेटअप करके फिर अगले हम्म। साल से ना ये प्रॉब्लम ना आए उसका ध्यान रखने का मेरा। ध्यान रखना, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, टाइम बेकार नहीं गया है। एक्चुअली क्या होता है कि प्रेम योग, ज्ञान योग और कर्म योग, आपने ज्ञान योग पे ध्यान दिया, लेकिन अभी कर्म योग नहीं हो पाया इस बार। जी बिल्कुल बोला, सही बोला आपने। ये बिल्कुल सही कर्म बोला, योग थोड़ा नहीं हो सा पाया, पूरा इसलिए थोड़ा सा बैलेंस। दिक्कत है। हाँ बराबर बोला आपने। तीनों का बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। हाँ हाँ हाँ। हाँ। और बहुत अच्छा। और अभी क्या हाँ हुआ, हाँ, लास्ट वीक बताइए। में अपना जो सेशन था ना, जो प्रिपरेशन था ना, हाँ हाँ। उसको करने के लिए 2 दिन तक मेरा नींद बराबर नहीं हुआ। हाँ और हाँ। नींद बराबर नहीं होने के बाद दोपहर में खाना भी मेरे समय पे नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरा तबीयत बिगड़ गया। ओहो। मेरा सैटरडे, लास्ट का सैटरडे संडे मंडे 3 दिन वेस्ट हो गया मेरा। ओहो। हाँ, तो इसकी वजह से मैं और अटक गया। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। कोई भी सिचुएशन लाइफ में आती है ना, तो उसको ये मान के चलना चाहिए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है मुझे ग्रो करने का। हाँ अगर कोई बराबर। और सिचुएशन आती है, तो हाँ उस सिचुएशन से ऐसे निकलेंगे, उसको चैलेंज समझना है, ठीक है? जी जी जी। और वो चैलेंज समझ के वो एक स्टोरी बन जाएगी आपके लिए, मोटिवेशन बन जाएगा। ओके सर। और सलीम सर, आप क्यों नहीं आ रहे थे बीच में? सलीम जी। सलीम जी हैं यहाँ पे? चलिए, कोई बात नहीं। मैं आप लोगों से थोड़ा सा ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये बात करना चाह रहा हूँ कि सॉरी, जो अपना प्रोग्राम हो रहा है, बिजनेस क्रांति प्रोग्राम हो रहा है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना, समझा, सबको पता है इसके बारे में? आपका फेसबुक पे ऐड देखा था? क्या देखे सर आप? फेसबुक पे ऐड देखा था आपके? अच्छा, कौन सा ऐड बनाया? देखा था। कौन हाँ सा हाँ, बनाया? बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे लोगों को आइडिया है क्या होने वाला है? 21 डेज का आपका वर्कशॉप है वो? हाँ, 21 डेज का फ्री वर्कशॉप है एक्चुअली। फ्री वर्कशॉप है, और इसमें वीआईपी एंट्री भी हम डाल रहे हैं। तो वीआईपी एंट्री में बहुत सारे बेनिफिट हैं लोगों के, कि जैसे 21 डेज का पूरा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, और भी स्पीकर्स ला रहे हैं यहाँ पे हम। और इसका पर्पज है बेसिकली, बिजनेस क्रांति का जो पर्पज है, वो जितने बिजनेस ओनर्स हैं हमारे देश में, या जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए एक अवेयरनेस बढ़ाना है। और
एक अपॉर्चुनिटी भी है अपने बिजनेस को शोकेस करने का, अपने बिजनेस को शोकेस करने का एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसको पूरा इंडिया लेवल पे हम कर रहे हैं और एड वगैरह चलाएंगे और भी फेसबुक पे एड चलेगा। इसका एंथम बन रहा है, एक एंथम समझते हैं आप लोग? जी सर। नहीं, नहीं समझते आप? समझते हैं सर। नहीं समझते हैं सर एंथम। समझते हैं ना? हमारा एलआईसी के अंदर है ना, हाँ वो गान है एलआईसी का, जो हम लोग कभी भी कोई भी सेशन लेते हैं तो वो गान के साथ में कंप्लीट करते हैं। हाँ, तो ये आज देखिए, इसमें बिजनेस क्रांति जो अभी शुरू कर रहे हैं हम, मैं इस पे इसलिए बात करना चाहता हूँ कि आप लोगों का मैं कंट्रीब्यूशन चाहता हूँ यहाँ पे। कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि टाइम और एनर्जी, और टाइम एनर्जी ऐसे चाहता हूँ मैं कि इसमें जो भी जुड़ेगा उसका फायदा होगा। अब फायदा कैसे होगा मैं बता रहा हूँ आपको। आपको मैं दिखाता हूँ, आपने देखा नहीं होगा। कैसे बेनिफिट आपको होने वाला है वो मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, देखिए। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख जाएगा अभी। दिख रहा है स्क्रीन? जी जी यस सर। ये पोस्टर दिखा आपको? जी सर। हाँ सर। ये बिजनेस क्रांति का वेबसाइट है, ठीक है। ये 14 मार्च से प्रोग्राम शुरू हो रहा है और डेली शाम को 8 बजे से चलेगा। ये 8 बजे से 1 घंटे तक चलेगा, 1-1.5 घंटे तक चल सकता है। ये सारे लोग इसको अटेंड कर सकते हैं, बिजनेस ओनर्स, एस्पायरिंग स्पीकर, एंटरप्रेन्योर्स, मैन्युफैक्चरर, कोई भी रहेगा इसको अटेंड कर सकता है। और बहुत सारे यहाँ पे नॉलेज मिलेंगी और यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके ये फॉर्म खुल गया, देखिए, इस फॉर्म के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद जो है फ्री एंट्री में क्या क्या मिलेगा मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। वीआईपी एंट्री में क्या क्या देने वाले हैं, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं पैनलिस्ट से आप। फीचर हो सकते हैं बिजनेस क्रांति पे, मैं भी और बताऊंगा। बहुत अभी उसमें आज बहुत सारा काम करना है वेबसाइट पे, ठीक है। कुछ मैंने टेस्टिमोनियल डाले हैं, तो ये वेबसाइट पूरी बनी है। आप लोगों के टेस्टिमोनियल भी मैंने डाल रखे हैं यहाँ पे, ताकि और लोग अट्रैक्ट हो यहाँ पे। इसमें आप लोगों का बेनिफिट क्या होगा और आप लोगों को कैसे पार्टिसिपेट करना है, ये मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। जस्ट ए मोमेंट। तो इस इवेंट का पर्पस क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप लोगों को सलमान सर के सेशन में आप आए, या फिर आप लोग क्या किए कि कहीं पे ऐड देखा होगा फेसबुक का, आप लोग आए। मैं बहुत सीरियस बात करना चाहता हूँ आज आप लोगों से, और मैं चाहता हूँ कि अभी तो बहुत आप लोगों ने सीखा, बहुत सारा इम्प्लीमेंट किया, लेकिन आज जो है एक ऐसा आपको काम करना है कि अपने विजन पे काम करना है। आपका जो विजन है, और बिजनेसमैन की ना एक जाति होती है, जो बिजनेसमैन होता है उसकी अपनी एक जाति होती है, एक ट्राइब होता है, एक अपना मतलब उसका अगर आप ये माने कि एक बिजनेसमैन हो गया, वो अलग हो जाता है, पूरी दुनिया से अलग हो जाता है। मैं सही कह रहा हूँ आपसे? बिल्कुल आप सर। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, कम्युनिटी अलग हो जाती है बिजनेसमैन का। जितने भी बिजनेसमैन है वो अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से व्यवहार करते हैं और अलग तरीके से पेश आते हैं समाज में। बिल्कुल। अगर आप कोई बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, अगर बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, जैसे मैंने बात किया था पिछली वीक में कि आपको 7,000 करोड़ का बिजनेस बनाना है आपको,
ठीक है। तो ये बात हो रही थी कि जैसे लोग लोग अपने करंट सिचुएशन को देख के, जो आपका करंट स्टेट है उसको देख के आप सोचते हैं कि चलो मैं 10 साल लगेगा, किसी को 15 साल लगेगा, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल। अभी वो जैसे जो आदमी जो काम कर रहा है, जो आदमी जो काम कर रहा है उस काम को ध्यान में रख के वो अपना प्लानिंग बता रहा था। और मैंने अब किसी किसी लोगों को क्या होता है कि जब ऐसी बात होती है कहीं पे कि कुछ विजन की बात होती है या फिर कुछ बड़े लेवल की बात होती है, तो वहां पे कुछ लोगों को एजिटेशन फीलिंग होती है, अनकंफर्टेबल फील होता है। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर। या आप लोग ट्रांस ट्रांस में जा रहे हैं मेरी बात को सुन के? आप लोग कंट्रीब्यूट कीजिए, बहुत ज्यादा लोग नहीं है यहाँ पे। नहीं सर, कैसा है ना, जब बड़ा लेवल का बात करते हैं ना और अपना बिजनेस को सामने, उसको बड़ा लेवल के सामने अपना बिजनेस को रखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये जो बिजनेस है ना, इतना लेवल में ये अपना बिजनेस लेके जाना थोड़ा नामुमकिन के जैसा है, ऐसा लगता है सर। बिल्कुल, मैं बताता हूँ, देखिए क्या करना है आपको। आ, बिल्कुल सही आपने कहा कि नामुमकिन लगता है। अभी इसको कैसे करना है? किसी भी चीज को बड़ा करना है, 10 गुना करना है, 100 गुना करना है, 1000 गुना करना है, ठीक है। वहां पे माइंडसेट जो आपका इंसान का होता है, जो मैं बार बार सिखाता हूँ, माइंडसेट, आपकी सोच जो है, चाहे जो जो भी है, कोई भी है, आपकी सोच जो होती है उससे डिसाइड होगा, उससे फैसला ले पाएंगे आप, उससे पता चलेगा कि आप किस तरीके से ग्रो करेंगे। अब मैं बताता हूं कि ये कैसे होता है कि इस पे मैं बहुत बात कर चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। जैसे आपने बोला ना कि एक फार्मूला होता है जो मैं अपने प्रोग्राम में भी सिखा चुका हूँ आप लोगों को, आज उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और बिजनेस क्रांति में कैसे मैं रिलेट करूंगा, और आप लोगों का मुझे हेल्प चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों का हेल्प चाहिए मुझे। मैं एग्जाम्पल बहुत सारा दूंगा कि जब आप इस तरीके से सोचते हैं, जब आप इस तरीके से सोचते हैं, हैव, डू एंड बी, क्या सोचते हैं? आपके 3 तरह के गोल होते हैं और 3 तरह की सिचुएशन होती है आपकी। एक होता है हैव, एक होता है डू, एक होता है बी। जब आप इस फ्लो में सोचते हैं कि मेरे पास क्या है और मैं उसके हिसाब से क्या करूंगा और मैं क्या बन जाऊं, जब आप इस फ्लो में सोचते हैं तो आपका ग्रोथ नहीं होता है। मेरे वेबिनार में मैं पीपीटी में दिखाता हूं, आप लोगों ने देखा होगा, देखा है चीज पीपीटी में? बताइए, नहीं याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है। नहीं याद आ रहा है? आप मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर ये चीज मैं आपको नहीं समझा पाया, ये बात मैं अगर आपको नहीं समझा पाया, तो फिर ट्रेनिंग लेने का कोई फायदा नहीं है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में पुश क्यों कर रहा हूँ। ज्ञान तो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, जगह जगह मिल जाएगा, बहुत जगह मिल जाएगा। मान लीजिए कि आपको लगता है कि 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 5 साल में नहीं, 10 साल में नहीं, 20 साल में कर सकते हैं क्या आप 7000 को? क्या सर, क्या 20 साल आप में? नहीं, आप 20 साल में कर सकते हैं क्या 7000 करोड़ का बिजनेस? आप थे नहीं शायद उस दिन। हाँ, नहीं कर सकते हैं वो। उसमें क्या है कि अपने को बस वो क्लैरिटी होनी चाहिए बात की, बाकी तो करने को क्या हाँ, होगा, 1 साल में कर सकते हैं। आजकल क्लैरिटी टाइम होनी ऐसा चाहिए। चेंज, हाँ क्लैरिटी होनी चाहिए। आजकल माइंड समय ऐसा आ गया है कि मतलब माइंडसेट होना चाहिए सर। हाँ, माइंडसेट होना चाहिए। और वो माइंडसेट एक्चुअली क्या होता है, कैसे होता है, जैसे अभी पंकज जी ने बोला क्लैरिटी होनी चाहिए। ये क्लैरिटी कैसे आती है? अभी मैं आपको आज को कुछ ऐसे ऐसे फॉर्मूले देने वाला हूँ कि आपका बिलीफ सिस्टम पूरा, जैसे मैंने, आप लोग सेशन रेगुलर अटेंड किया कीजिए पहले, ठीक है। अभी इस हफ्ते में बहुत अच्छे से सेशन हुए हैं। और जब सेशन अटेंड करते हैं ना, तो वहां पे बहुत सारा डिस्कशन होता है, और सेशन अटेंड नहीं करते हैं तो दिक्कत होती है, ठीक है। खाली रिकॉर्डिंग से उतना मजा नहीं आता है। मैं आपको दिखाता हूँ।
आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जो पहला फार्मूला मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जो फर्स्ट फार्मूला मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो ये है, और इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको नोट कर लीजिएगा इस फार्मूले को। और ये बहुत अच्छी अच्छी बुक्स में लिखा हुआ है, और इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको दिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। ये मेरे वेबिनार में देखिए, ऐसे मैं सिखाता हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा वेबिनार। ये नैरो माइंडसेट होता है, बहुत रिसर्च के बाद ये चीज मैं लेके आया था। ये नैरो माइंडसेट होता है कि आपके पास क्या है, जो भी है उसके हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो उसके हिसाब से ही करेंगे और उसके हिसाब से बन जाएंगे। ये नैरो माइंडसेट होता है। और ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप क्या बनेंगे। जिस दिन आप बनने पे सोचने लगेंगे तो आप वो सब कुछ करेंगे जो बनना चाहिए आपको, और आपके पास वो सब कुछ होगा जो आपको बनने के लिए लगेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? मैं सारे लोगों से बात करता हूँ, जिसको डाउट हो वो भी बात कर सकता हूँ इस पे। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर ये मन हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट जो आते हैं, हाँ हाँ, उसको सर पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाए? और ये नेगेटिव थॉट की फियर की वजह से आते हैं या माइंड से भी ऐसा बन चुका है इसीलिए बिल्कुल ये थॉट आपके आते सवाल का मैं आंसर करूंगा, और बहुत अच्छा सवाल है। अब फार्मूला सुनिए, ये वाला राजू जी आपको समझ में आ गया? किसको समझ में नहीं आया? सर हैं? इसमें बी डू है, मतलब जरा एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना सर। एक्सप्लेन करूं? देखिए फिर से मैं करता हूँ। देखिए आज का सेशन अगर समझ में नहीं आया तो मजा नहीं आएगा। आज का सेशन मैं ये चाहता हूं कि एक जुनून के साथ काम करिए। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है? बैक चलते हैं। नैरो माइंडसेट। नैरो माइंडसेट होता है कि आदमी के पास जो भी रिसोर्स हैं, समझिए बात, ये एनएलपी का फार्मूला है। इंसान के पास जो भी रिसोर्स हैं उसको देखता है क्या है उसके पास, वो देखता है और उसी के हिसाब से काम करता है और उसी हिसाब से बन जाता है। इसको बोलते हैं नैरो माइंडसेट। ठीक है? ये समझ में आ गया आपको? आप लोगों को सभी को? किसको समझ में नहीं आया? जी सर। समझ में आया सर। जैसे कितने एम्प्लॉय हैं, कितना हमारे पास पैसा है, कितने लोगों से कनेक्शन है, अभी तक कितना हम करते आए हैं, ये सब चीजें सोचता है और उसी हिसाब से फिर वो एक्शन लेता है। जितना चादर उतना पैर फैलाव वाला सोच है। और फिर वैसे ही वो बन जाता, मतलब उसकी पहचान बन जाती है, उसका नाम बन जाता है, उसके पास उतना दौलत आ जाती है, उतना ही वो बड़ा बिजनेस कर पाता है, सब कुछ उतना ही उसका एक पहचान, एक आइडेंटिटी बनती है। और ये है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट में क्या होता है कि पहले वो डिसाइड करता है कि मुझे क्या बनना है, पहले बी पे जाता है। बी मतलब होना, और फिर उसके हिसाब से वो सब कुछ करता है जो उसको करना चाहिए, और फिर उसकी जिंदगी में वो हर चीज होती है जो उसके पास होना चाहिए। समझ में आ गया? यस सर। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ध्यान से देखिए। आपने भी कई बार किया है, आज आज बताएंगे भी आप कब कब किए हैं। आपने किया है चीज। मैं आपको फार्मूला नंबर 1 नोट कीजिए। फार्मूला नंबर 1 ये है कि ये जो माइंडसेट ये काम करता है, न्यूरो माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट काम करता है। ये कैसे काम करता है कि यू हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज। फार्मूला नंबर 1, ये एनएलपी का प्री सपोजिशन है। यू हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? या पच नहीं रहा बताओ, मैं पचाता हूँ। डाइजेस्ट नहीं हो रहा बताओ। सर इसका मतलब है आपके पास ढेर ढेर सारे संसाधन है ढेर सारे नहीं, अनलिमिटेड। और अनलिमिटेड संसाधन है सर। किसको समझ में नहीं आया? मैं समझा दूंगा कैसे है, बताइए। हाँ सर, कैसे सर? हाँ सर बताइए पंकज जी। भाई कैसे अनलिमिटेड कैसे मतलब?
अच्छा, अनलिमिटेड कैसे हो सकता है? बिल्कुल। और किसी को डाउट है या पंकज जी सर। को फोन करके बता दूंगा मैं, कोई बात नहीं। बताइए सर, बताइए सर। कौन है, राजेश जी आ गए हैं क्या? ये गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज ऐसे है कि जब आपको अनलिमिटेड रिसोर्सेज से कनेक्ट होना पता चल जाएगा, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, कैसे कनेक्ट होते हैं अनलिमिटेड रिसोर्सेज। ये पूरा यूनिवर्स आपका है, ये पूरा ब्रह्मांड आपका है और आप पूरे ब्रह्मांड के हैं। ये साइंस अगर आपको पता चल गया कैसे करते हैं, तो फिर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो जाती हैं। जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब कि पूरी दुनिया में हर जगह हर इंसान आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाए, कुछ ऐसा करना है आपको। आप लोग क्या करते हैं कि 50 गज 100 गज 200 गज जमीन लेते हैं, लाठी से, डंडा से, फीता से और स्केल से नापते हैं। आप जाके देखिए दुनिया में कितनी जमीन पड़ी है खाली। इस दुनिया में भगवान ने जो कुछ भी बनाया है वो अनलिमिटेड है। गुड मॉर्निंग सलीम जी। अनलिमिटेड है इस दुनिया में, हर चीज अनलिमिटेड है। हवा पानी सब कुछ अनलिमिटेड है, लेकिन फिर भी लोग पानी खरीद के पी रहे हैं। हर चीज अनलिमिटेड है। आपको ये पता होना चाहिए कि उस अनलिमिटेड रिसोर्स से कनेक्ट कैसे होना है। इस दुनिया में अनलिमिटेड पैसा है, जिसको पता है कि उस अनलिमिटेड पैसे को कैसे अट्रैक्ट करना है वो अट्रैक्ट कर रहा है। आप भी उसी समंदर की एक बूंद हो और हर इंसान के अंदर, चाहे कोई भी है, जितने भी इंसान इस दुनिया में हैं, सारे लोग बराबर हैं। अगर मुकेश अंबानी उस रिसोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं उस यूनिवर्स से, उस अनलिमिटेड रिसोर्स से, तो आप भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप उससे अलग नहीं है। ये बहुत बार स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बहुत बार बोला गया है, थोड़ा गुड़ तरीके से बोला गया, लोग समझ नहीं पाए इस बात। अभी कैसा लग रहा है आपको जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ? यू हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज। एनएलपी के पहला प्रिसपोजिशन है ये, ध्यान देना, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का। आपका माइंड के पास अनलिमिटेड थॉट्स हैं। सर एनएलपी का फुल मीनिंग बताएंगे? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये एक साइंस है ये, और बहुत ही अच्छा काम करती है। आप बताइए कि किसको डाउट है इस पे कि यू हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज? किसको डाउट है इस पे, फिर मैं आगे बताऊं, या सब लोग कन्विंस हैं? सही बात है। सही बात है। हाँ सर, इसके बारे में और डीपली जानना है सर। मैं बताऊंगा डीपली, आप परेशान मत होइए। आप परेशान मत होइए, मैं डीपली बताऊंगा। अच्छी बात है। और किसी को समझ में नहीं आया इसी कॉन्सेप्ट? आया सर। हमारे बिहार के एक अनिल है, वो नेचुरल माइंस पे वो काम करते थे। हाँ 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 अनिल अग्रवाल, और हाँ। अच्छे टाइकून है वर्ल्ड के। वाओ वाओ। और उन्होंने मुझे एक डिस्कवरी चैनल पे मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, तो वो हाँ देखे कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं इस धरती पे, वाओ। हमारे ब्रह्मांड में। और उन्होंने बोला कि जितना धरती के ऊपर नहीं है उससे ज्यादा धरती के नीचे है। नीचे है, बहुत अच्छा हाँ। बहुत अच्छा। इस दुनिया में हर चीज अनलिमिटेड है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। आप अगर मुकेश अंबानी से जाएंगे चम्मच लेके कि मुझको, या फिर मुकेश अंबानी से जाएंगे चंदा मांगने कि मुझको 100 रुपया चंदा देंगे, तो कैसा लगेगा आप? मुकेश अंबानी को कैसा लगेगा? वो लगेगा कि ऊँट के मुंह में जीरा। उठ के मुंह में जीरा। तो उसी तरह से आपको भगवान से अनलिमिटेड मांगना है, ऊपर वाले से अनलिमिटेड मांगना है। ऊपर वाला नीचे वाला जो भी समझ लीजिए, और वो ऊपर वाला आपके अंदर है। और आपका मतलब है कि जो आपके अंदर जो खुदाई मौजूद है, जो खुदा मौजूद है आपके अंदर, जो आपका अस्तित्व मौजूद है, उससे आपको डिमांड करना अनलिमिटेड। आपको खुद से अनलिमिटेड डिमांड करना है।
और वो डिमांड क्या करेंगे, अब मैं अगला फार्मूला बताता हूं आपको। आपको अपने बी पर काम करना पड़ेगा। बी का मतलब आप, ये बी है आपका, जैसे आपका दिल्ली से मुंबई जाना है तो मुंबई बी है आपका। आपकी पहचान क्या बनेगी इस दुनिया में, क्या ऐसा बन के जाएंगे जो लोग को युगों युगों तक आपको याद रखेंगे। उस बी के लिए वही आपका डेस्टिनेशन है, वही आपका लिमिट है। आपके पास अनलिमिटेड सब कुछ है। अपने बी के लिए, अपनी पहचान के लिए आपको काम करना है। इस आज के सेशन को सीरियसली ध्यान दीजिएगा। फिर आपको 7,000 करोड़, क्या इससे भी ज्यादा आप कमा सकते हैं। आपके पास सब कुछ होगा, अनलिमिटेड रिसोर्स से आपको कनेक्ट होना है। और मैं बताता हूं, कोई भी चीज इम्पॉसिबल से पॉसिबल तब होती है जब अनलिमिटेड रिसोर्स से आप कनेक्ट होते हैं, नहीं तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। एक छोटा सा काम भी आपसे पॉसिबल नहीं होगा। कहते हैं कि एक ढेला, ढेला समझते हैं, एक कंकड़ भी नहीं हिला सकते आप जब तक आप अनलिमिटेड रिसोर्स से जो है कनेक्ट नहीं होंगे। अनलिमिटेड रिसोर्स से कनेक्ट नहीं होंगे तो लाइफ, पूरे लाइफ स्ट्रगल करते रहेंगे। स्ट्रगल आपके लिए जिंदगी, एक कहावत होती है कि जीवन एक संघर्ष है, तो वो संघर्ष ही रहेगा लाइफ, अगर आप अनलिमिटेड रिसोर्स से कनेक्ट नहीं होंगे तो। इसके बहुत सारे लोग तरीके बताते हैं। जो मैं आज कर रहा हूं, ये आपका होशो हवास में मैं मेडिटेशन करवा रहा हूँ, ये खुली आंखों से मेडिटेशन करवा रहा हूं मैं आपका। अदरवाइज मेडिटेशन में ये सब चीजें करते हैं लोग, थॉट्स को छोड़ देते हैं, नेगेटिव थॉट आने दो, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं सोचना है। मेडिटेशन करते हैं, डेली करते हैं, बहुत सारा चीज करते हैं। आपका खुली आंख से मेडिटेशन करवा रहा हूं मैं। आज जो मैं बिलीफ दे रहा हूं आज आपको, ये बिलीफ यही है कि आपको अपने बनने पे काम करना है। बनने का मतलब ये है कि आपके पर्पस और अपनी पहचान करना, आइडेंटिटी पे काम करना है। अब मुझे आप लोगों से जानना है कि अभी भी किसी को डाउट है। ये मैंने एक फार्मूला आपको बताया, यू हैव अनलिमिटेड रिसोर्स। इसमें कोई डाउट है अगर तो अभी क्लियर कर लेते हैं, और नहीं तो अगला फार्मूला बताता हूं मैं। नहीं, ऐसा डाउट नहीं डाउट है, ठीक है। ये मत बोलना कि मुझसे नहीं पूछा, चाहे जो भी बैठा यहाँ। अनलिमिटेड सर रिसोर्सेज तो है, बट उसे हमें लेना कैसे है? वाओ, ये सवाल बहुत अच्छा है। ये सवाल बहुत ही अच्छा है, और इस सवाल का जवाब मैं दूंगा बिल्कुल। अभी इन्होंने पूछा, क्या नाम है, इंद्रजीत जी ने, इसमें गहराई में जाना है मुझको। पहला सवाल, दूसरा सवाल आपका आ गया कि इसको कैसे लेना है। मैं बताऊंगा सर अभी थोड़ी देर में। दूसरा फार्मूला है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये फार्मूला पे अगर आप बिलीव कर लिए, ठीक है, जैसे एक पेड़ के हम एक छोटे से बीज को हम लगाते हैं कहीं पे जमीन में, और एक पूरा पेड़ बन जाता है, बनता है सर। उस बीज के अंदर हमको कुछ नहीं दिखाई देता है, कहाँ तना है, कहाँ पत्ता है, कहाँ क्या है, कहाँ कुछ नहीं दिखाई देता। हम भी शायद कभी ऐसे ही थे, आज पूरा पेड़ बन चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 2 ये है कि जो आपको आइडिया देता है, जो आपको विचार देता है कोई काम करने की, जो आपको प्रेरणा देता है किसी काम को करने की, जो मतलब क्या है, आप अपनी भाषा में उसको भगवान बोल सकते हैं, खुदा बोल सकते हैं, अल्लाह बोल सकते हैं, वाहे गुरु बोल सकते हैं, जीसस बोल सकते हैं, जो चाहे बोल लीजिए। या अपने आप को ही बहुत बड़ा तीरंदाज मानते हैं, नहीं मेरा आइडिया है, भगवान को छोड़ो, मैं हूं ये, तब भी चलेगा। जो आपको आइडिया देता है वही आपको उसको पूरा करने का रास्ता भी दिखाता है। ये दूसरा फार्मूला है, और इसमें मैं शर्त लगा सकता हूं, जब भी आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, जब भी आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर कोई विचार आता है कि मुझे लाइफ में ये काम करना है, तो आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो आपको एक रास्ता जरूर दिखा होगा, नहीं अगर मैं ये करूंगा तो ये काम हो जाएगा, चाहे वो छोटा काम था चाहे बड़ा काम था। अब इस बात से कौन कौन सहमत है, कौन कौन सहमत नहीं है? थोड़ा सा मैं बड़ी बातें कर रहा हूँ,
और मैं सारा साइंटिफिकली सिखाता हूँ, कोई भी चीज मैं जादू मंत्र नहीं सिखाता। इस बात से कौन सहमत करता है और कौन नहीं करता? जी सर। पंकज यस जी, सर, यस सर। बिल्कुल सर। राजेश जी जी करते हैं। सर। जी सर, लेकिन वो पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है सर। हाँ, ये बात है ना, तो ये भी एक सवाल हो गया। वही बात हुई, कैसे करेंगे। अभी कैसे करेंगे वाली बात हो गई ना। ठीक है राजेश जी जी। सर, मैं कहीं 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 तो होता है, आधे रास्ते जाने के बाद ही होता है नहीं नहीं हमने गलत रास्ता चुन लिया है। बहुत अच्छा, बहुत वहाँ, बढ़िया, हाँ वहां से भी सर लौट आते हैं हम लोग सर। सर बहुत अच्छा। अंग्रेजी में मैंने एक कोट सुना था कि हाँ, एवरी प्रॉब्लम्स कम्स विद ए सॉल्यूशन। सोल्यूशन, बहुत अच्छा। बिल्कुल आपने सही सुना था, इसको लेके रखना है, इसको चिपका के रखिए अपने दिमाग, दिलो दिमाग से। ये बहुत अच्छा कोट है। जहां चाह है वहां राह है। ये भी सुना होगा आप जी लोगों ने। जी जी आपके दिमाग में जो भी आइडिया आता है, ध्यान दीजिएगा, वो आइडिया तभी आता है जब वो आइडिया हो सकता है। जब वो आइडिया पूरा हो सकता है तभी वो आएगा, और उसका रास्ता भी दिखता है आपको। ये मैं जो बता रहा हूँ दूसरा फार्मूला, क्या आप लोग इसमें विश्वास कर, किसको पहले बात बिलीफ नहीं इस पे, पहले मुझे उससे बात करनी है। मैं उसका बिलीफ तोड़ना चाहता हूँ। सारे लोगों को पता है ये चीज ऐसा हो सकता है, हो सकता है सर। किसको नहीं पता है? कौन विश्वास नहीं करता इस, और नहीं करता है तो आज से करना शुरू कर दीजिए आप। ठीक है, अब ये पूरा कैसे होगा, ये पूरा कैसे होगा इस पे बात करते हैं। ये पूरा ऐसे होता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कोई भी कितनों भी बड़ा काम करना है आपको, कितनों भी बड़ा काम करना है, उसके लिए सिंपल है। आपको क्या करना है कि आपके काम को पूरा करने में, कोई भी काम पूरा करना चाहते हैं, कोई भी बड़ा आइडिया, कोई बड़ा थॉट, एग्जांपल भी लेंगे हम यहाँ पे, उसको पूरा करने में, पूरा करने के लिए जो आपको चाहिए, उसको रोकने वाली चीजें बहुत सारी आपकी लाइफ। किसी काम को पूरा करना है, कैसे करना है, उसको कैसे करना है के लिए तो आपके पास रास्ते हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में जो उस काम को रोकती हैं। ऐसा है, आप बताइए। जी सर। कौन बोल रहा है? जी सर। जी राजेश? सर। जी सर। और कौन बोलेगा? सर सबसे पहले तो हम खुद ही उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, फिर खुद ही आगे बढ़ने से खुद को रोक देते हैं। ऐसा भी होता है सर मेरे साथ। बिल्कुल। और लोगों से मैं बात करना चाहूंगा कि क्या ये सही बात है जो मैं बता रहा हूं कि उस काम को रोकने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं, जिसको आप बाधाएं बोलते हैं, जिसमें जिसको आप आपको लगता है कि ये काम रुक जाएगा, ये काम नहीं होगा, ये कैसे होगा। ये चीज जो है कई बार आता है हमारे सामने और हमेशा आता है। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? जी सर, जी बहुत सर, बार आता है। कभी कभी तो लगता है संभव नहीं हो पाएगा ये। संभव नहीं हो पाएगा। आप जो है, मैं सारे लोगों के से आंसर चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ मैं 2 लोगों से बात, मैं नाम लेके पूछता हूँ। 5 मिनट इस पे हम लगाते हैं समय। कौन बोलना चाहेगा? क्या नाम है? रिनेशा जी, आपको लगता है अभी तक जो हमने 3 चीजें सुनी, जी सर। जो हमने बातें की, सब सारी बातें सही चल रही है, डायरेक्शन में चल रही है, समझ में आ रहा था? जी जी बिल्कुल सर। बिल्कुल ठीक है। और अजय उपाध्याय जी, आप बताइए। हाँ हाँ, सही बता, बिल्कुल सही जो है अभी जा रहे हैं हम लोग बिल्कुल। कि जो है हम 2 प्रकार के माइंडसेट हमारे हैं, ग्रोथ माइंडसेट और एक नैरो या फिक्स माइंडसेट है कि हमारा सोच ही हमें जो है संकुचित कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक मछली को अगर एक ऐसा एक रिसर्च हुआ है, पॉट में डाल देते हैं तो वो उतनी लंबी होती है, और उसको अगर समुद्र में डाल देते हैं तो उसकी साइज बड़ी हो जाती है। वैसे हमारे बहुत विचार बढ़िया, है। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। और और बिल्कुल अगर हम सबसे पहले जो चीज हमें रोकती है वो हमारी खुद की हमारी सोच ही हमें रोक देती है।
बिल्कुल बिल्कुल और उसका कारण क्या है कि हम ये सोच लेते हैं कि उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो हाँ, अभी 3 चीजें जो हमने बात की थी, पहली चीज बात की थी हमने कि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। दूसरा फार्मूला हमने सुना कि जिस चीज के बारे में भी हमारे दिमाग में आइडिया आता है, उस चीज को हम बना सकते हैं, कर सकते हैं, और उसका रास्ता भी हमें दिखता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग बोल चुके हैं। व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट, व्हाट यू थिंक यू बिकम। आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं, और आप जो कल्पना करते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। घनश्याम जी, आप ये 2 बातों से सहमत हैं? सर काफी हद तक के सहमत हूँ, बस थोड़ा सा क्या है, गोलमोल चल रहा है दिमाग आप में। करंट पे ध्यान दे रहे हैं सर, वही मैं तोड़ना चाहता हूँ। जब तक ये टूटेगा नहीं, तब तक आप नेशनल लेवल पे नहीं जा सकते। मैं बता रहा हूँ, इस नहीं बिलीफ को सर तोड़ना वो पड़ेगा। चीज, आज टूटेगा बिलीफ ये। सर देखिए क्या है, हम तो बहुत कुछ सोचते हैं हाँ हाँ और हम उसमें बिलीव भी करते हैं कि हाँ हम उसको कर सकते हैं। हाँ और ये जो फॉर्मूला आपने बताया कि हाँ इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये प्रॉब्लम्स आती है। हाँ हाँ दिक्कत ये आती है कि बंदा बस रुकता वहां पे है कि हाँ उसको करने के लिए पेमेंट कितना लगेगा। उसको करने बिल्कुल। के लिए उसको करने के लिए हम पेमेंट भी चलो इकट्ठा कर लेंगे मार्केट से। बट हाँ ये हाँ होता है कि बट ये होता है कि यदि वो फेल हो गया तो हम्म, हम धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल बंदे को नीचे गिरने में डर लगता है। देखिए ऊंचा बिल्कुल उड़ना तो सभी चाहते हैं, जितने भी बिल्कुल बिजनेसमैन यहाँ बैठे हैं वो सभी ऊंचा उड़ना चाहते हैं, और उनके दिमाग में वो चीज भी क्लियर रहती है कि हाँ हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, इसका रास्ता कैसे जाएगा। दिक्कत बिल्कुल वही आती है उस रास्ते पे चलने में कि हाँ इस रास्ते पे हम चलेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएगी। उस दिक्कतों को भी हम फेस कर लेंगे, नो डाउट। बट बिल्कुल यदि वहां से हम वापस गिरे तो फिर उठ के फिर खड़े हो पाएंगे क्या? तो दिक्कत वहां आती है। और उस गिरने पर हम कितने इफेक्ट होते हैं, हम वापस उड़ पाएंगे कि नहीं उड़ पाएंगे, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आदमी उड़ने से डरता है। बिल्कुल। तो मैंने बताया ना, तीसरी बात बताई मैंने, जो कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम जो भी करना चाहते हैं हमारे पास रोकने वाली चीजें ज्यादा हैं। कि हम अभी किए नहीं, तब तो पहले ही सोच लिए कि गिर जाएंगे तो क्या होगा, फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। रोकने वाली चीजें बहुत ज्यादा है। ये मैं बोला पहले ही बता दिया कि इसीलिए लोग मेडिटेशन करते हैं, इसीलिए लोग जो है बिल्कुल अपने आप को खाली दिमाग पर रखते हैं और बहुत सारे टेक्निक यूज करते हैं, ताकि जो बाधाएं हमारे दिमाग में है, बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमको जो रोकती हैं वो ना आए, ताकि हम जो है अच्छे से सीख पाए। दूसरा फार्मूला क्या है कि आप जिस चीज पे फोकस करते हैं उस चीज की मात्रा बढ़ती है। आप कैसे सोचते हैं, आपका मतलब, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ घनश्याम जी। आपको सवाल ऐसे करना, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि बिजनेस क्रांति मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब करने के लिए तो महात्मा गांधी ने पूरा जो है तोपों और बंदूकों वालों से उन्होंने पंगा ले लिया था, और पूरा देश में कैसा भूचाल मचा था। 200 साल तक हम गुलाम थे। 200 साल तक हमारे पास आते थे लोग, राज करते थे, लूटते थे, चले जाते थे। 200 साल तक चलाए। लेकिन जब सोच बदली, किसी ने हमारी सोच को बदली और सबको जगाया किसी ने, उससे बड़ा इम्पॉसिबल काम कोई हो सकता है क्या? बताइए। सर अब उसके लिए तो फिर मैं जो आपने जो एग्जाम्पल दिया गांधी जी का, हाँ तो अब उस पर बहुत बड़ी बहस छिड़ सकती है। बट अब ऐसा है कि वो चीज को हम जाना नहीं चाहता, आपने एग्जाम्पल दिया क्योंकि हाँ लोगों को ऐसा लगता है कि हमको गांधी जी ने आजादी दिलाई है। हाँ हाँ बट काफी हद तक के दूसरे फैक्टर भी काम करते हैं हाँ कि हाँ हमारी आजादी की क्रांति तो उसके पहले से चालू हो गई थी। हाँ, महारानी सही लक्ष्मीबाई ने भी कुछ मेहनत करी सही थी, सही सुभाष सही चंद्र बोस जी का बहुत बड़ा योगदान आता है। सही क्योंकि सही सही। ब्रिटिश लोगों ने जब अपने यहाँ से खाली करने का सोचा तो सबसे पहले उन्होंने यही सोच लिया था कि जिस दिन इंडिया अपना खुद की सेना बना लेगा हाँ उस हाँ, दिन हमें उस दिन हमें यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। तो सुभाष बिल्कुल चंद्र बोस बिल्कुल जी ने खुद की सेना बना ली थी। अब वो बिल्कुल। इम्प्लीमेंट करने वाले थे और हो गई थी काफी हद तक की। बट हम्म, लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हमें जो आजादी मिली है वो गांधी जी के कामों से मिली है। ठीक है, हम्म, हम्म, सबकी अपनी अपनी सोच रहती है, अब वो स्पीच के ऊपर नहीं जाना चाहेंगे। बट आपने जो फॉर्मूला बताया कि बिलीव, आपके पास में बिलीव होना चाहिए तो आप उस चीज को कर सकते हैं और ऑटोमेटिक उसके रास्ते भी मिलने लग जाते हैं। और बिल्कुल आप बिल्कुल
पूरा यूनिवर्स उसमें हेल्प करता है, डिपेंड करता है आप पर कि आप उससे कितनी हेल्प लेते हो। बिल्कुल। अभी देखिए मैं भी उस चीज पे नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा था कि वो काम इम्पॉसिबल लग रहा था, उतना इम्पॉसिबल काम लग रहा था और उसको पॉसिबल किया गया, हम आजाद हो गए, चाहे किसी ने भी किया। हाँ। तो क्या वो जितना बड़ा इम्पॉसिबल काम था उससे ज्यादा इम्पॉसिबल काम है हमारा बिजनेस करना? मैं जानना चाहता हूँ, सिंपल। नहीं। क्योंकि वहां पे क्या किया गया था कि पूरे देश को जोड़ा गया था, यही काम Yes. किया गया था ना। अगर पूरा देश जुड़ता नहीं तो क्या ये काम हो पाता? नहीं हो पाता। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस थे, चाहे वो महात्मा गांधी थे, चाहे कोई भी था, सब लोगों ने जब सबको जोड़ा तो ये काम हो पाया। यस। इस बात को मानते हैं आप सभी लोग? बिल्कुल तो सर। यस सर। आप कोई भी काम लाइफ में करना चाहते हैं, आपको सबको जोड़ना पड़ेगा। और सबको जोड़ने का मतलब क्या है कि यूनिवर्स से जुड़ना पड़ेगा। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब उतना बड़ा काम हो सकता है, मैं एग्जांपल उसका इसलिए लिया हूँ कि वो हमारे लाइफ में हो चुका है, हमारा इतिहास है कि जब उतना बड़ा काम हो सकता है कि अलग धर्म के, अलग जाति के, अलग सोच के, ठीक है, सबको एक साथ जोड़ना कितना कठिन था आपको पता ही है। लेकिन इसके बाद भी लोगों ने जोड़ा और अच्छे अच्छे लोगों ने, चाहे गरम दल, चाहे नरम दल, चाहे ऐसे चाहे वैसे, सबको जोड़ा उसने। और जोड़ के फिर एक ऐसा इम्पॉसिबल काम किया, इम्पॉसिबल ही था ना वो, कि अंग्रेजों से भिड़ना इम्पॉसिबल था। सही कह रहा हूं मैं? और उसी तरीके से आपको भी एज ए बिजनेसमैन, चाहे एन केन प्रकारेण काम को करना है, चाहे सीधे, चाहे साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा के आपको अपनी आइडेंटिटी के लिए काम करना है। अगर इस हद तक आप काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे और पूरे यूनिवर्स को जोड़ना है, मतलब कि सारे एम्प्लॉयज को जोड़ के रखना है, सारे कस्टमर को जोड़ के रखना है, पूरे दुनिया को, पूरे इंडिया को अपना कस्टमर बनाना है। अगर ये आपका हो जाएगा, जैसे आप देखिए ना, अगर मैं धीरू भाई अंबानी की बात करूं, उन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया को जोड़ा ही तो, और क्या किया बताइए? आप लोगों को समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। जी सर, जी सर। जी सर। लेके आए, ऐसी सर्विस लेके आए, लोगों को मालिक बना दिया अपनी कंपनी। ऐसे नहीं तो ऐसे जुड़ जाओ मेरे साथ। शेयर मार्केट में अपना शेयर निकाला उन्होंने। सर यहाँ जो है हमें, सर यहाँ हमें घनश्याम जी से एक चीज मिली कि जैसे उन्होंने कहा कि भाई वो अलग मैटर है, विचार वो था जो भी आजादी का था, लेकिन जैसे होता है गांधी जी ने शुरुआत किया कि लोगों को जोड़ना है, तो हम जब कोई काम करेंगे तो जो उस चीज से रिलेटेड चीजें हैं, जाने अनजाने चाहे जैसे, वो शायद हमसे कनेक्ट होंगी। जैसे यहाँ हमें घनश्याम जी के उत्तर से ये चीजें मिली कि चाहे वो हमसे जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं क्या विचार है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि जो हमसे रिलेटेड है, वो चीजें हमसे मिलती हैं, वही हमारा काम आगे बढ़ता है। शायद मैं कुछ हद तक ठीक जा रहा हूँ सर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद जी या जो भी थे, भगत सिंह, अगर वो गांधी जी से सहमत नहीं थे, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इन सभी लोगों का जो एंड गोल था, जो मेन इरादा था, एक ही था कि नहीं था? जी जी सर। और कहीं ना कहीं आपस में लोग कनेक्ट होते थे सर। भले अपोजिट थे, लेकिन इरादा तो एक ही था कि नहीं था? बताइए। जी जी जी, वही तो हम कहना चाहते हैं कि सर चाहे जो भी रहा हो वो अलग है, लेकिन यहाँ हम अपने बिजनेस से जोड़ रहे हैं कि जो चीज हम मतलब एक अपना गोल बना रहे हैं, तो जो उस गोल से रिलेटेड है शायद वो हमसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। और ये भगत सिंह और ये महात्मा गांधी हमारे अंदर भी है। हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो भगत सिंह है, समझिएगा, और वो गरम दल है, और जो क्रिएटिव माइंड है वो महात्मा गांधी। ये हमारे अंदर ही दोनों चीजें बैठी हुई हैं। और हमारे पूरे बिजनेस में भी क्या है, कुछ एम्प्लॉय होंगे जो आपकी बात का विरोध करेंगे। ऐसा नहीं कि उसको तुरंत फायर कर दो, उसको देखो क्या विरोध कर। कुछ कस्टमर होंगे जो कहेंगे तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कुछ कस्टमर कहेंगे अरे तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत घटिया है। ऐसा नहीं कि घटिया बोला तो उसको बाहर कर दो या उसको सर्विस देना बंद कर दो। आपके बिजनेस में भी गांधी और सुभाष चंद्र मिल जाएंगे आपको, आपके कंपनी में, आपके घर में मिल जाएंगे। दो भाई बाप में लड़ाई होती है, लेकिन आपके अंदर यह चीज होनी चाहिए कि आप उनको जोड़िए। कैसे? मैं बात कर रहा हूं, मैं शुरू से यही बात कर रहा हूं, अनलिमिटेड रिसोर्स को अगर आपको टैप करना है तो आपको जोड़ना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा।
कनेक्ट होना पड़ेगा। सर वो चीज तो आपने कल भी बताया था, कल जो फॉर्मूला बताया था कि हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा, कोलैबोरेट करना पड़ेगा, हमें बिल्कुल, ये बिजनेस की वो भाषा है। चीज तो आपने कल भी हमें बताई थी कि यदि आपको अपना गोल अचीव करना है तो आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा। कोलैबोरेट करना पड़ेगा। कोलैबोरेट करेंगे तो आप थोड़ा जल्दी बढ़ पाएंगे अपने बिजनेस गोल बिल्कुल की तरफ, बिल्कुल बिल्कुल। है और ना? जो इकोसिस्टम की बात मैंने की थी, इकोसिस्टम में भी क्या कर रहे हैं आप, जोड़ ही तो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। हाँ। तो और अभी जो मैंने आपका जो मिशन है उसमें भी आप जोड़ने की ही बात कर रहे जोड़ने हैं की बिजनेस। कोशिश कर रहा हूँ, जो बिजनेस क्रांति की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जो सवाल पूछा था अभी क्या नाम है, भुवन जी ने, और जो सवाल पूछा था अभी क्या कहते हैं कि इंद्रजीत जी ने, और जो सवाल उसका जवाब मिला कि नहीं, किस तरीके से अनलिमिटेड रिसोर्स को टैप करना है, उसका आंसर कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को? सर ये था कि एक जोड़ने वाली जो है ना, ये तो सीधा सीधा मतलब कि हम कस्टमर क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा क्वेश्चन था कि वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हाँ रिसोर्सेज इन नॉट इन बिजनेस, हाँ हाँ। बिजनेस को करने के लिए रिसोर्सेज है, तो उससे हम कैसे मैंने उसको अपनाएं? नहीं, आप रिसोर्सेज को थोड़ा क्लियर करिए, वो क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आप किस रिसोर्स की बात कर रहे हैं आप? जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारे यहाँ, हाँ हवा, पानी, बिल्कुल एनवायरमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको अपने कस्टमर के लिए कैसे पैदा करें? नहीं, हवा पानी कस्टमर को क्यों देना है, और फ्री प्रोसेस ऑफ की कॉस्ट, बात है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों देना है, हाँ हाँ। फ्री में क्यों देना है, ये बताइए। नहीं, फ्री में नहीं देना सर, उस कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू तो होनी चाहिए। बिल्कुल, आप पैसा लीजिए, दीजिए, पैसा पैसा देंगे लोग, आपको क्या दिक्कत है। एनर्जी एक्सचेंज है ना, एनर्जी आप देंगे, वो एनर्जी देंगे, वो आपको एनर्जी देंगे। आप जो पैसा देते हैं वो एनर्जी होता है, और जो आप उनकी पेन को दूर करेंगे, उनको एनर्जी देंगे, उनका एनर्जी को रेज करेंगे आप अपनी सर्विस, है ना। आप फ्री में कुछ नहीं देना आपको, जी और जी। आपका अनलिमिटेड रिसोर्स को आपको टैप करने के लिए आपको लोगों को जोड़ना है, और आपको लोगों को जोड़ने के लिए आपको देना पड़ेगा। देने का मतलब आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए, ये थॉट होना चाहिए, मुझे लोगों को देना है। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे इन्होंने कहा कि हवा पानी फ्री है, तो मैं कैसे उसको किसी को बेच सकता हूँ या दे सकता हूँ या सर्विस कर सकता हूँ? हाँ सर तो जो फ्री होता है उसमें कुछ स्पेशलाइज करेंगे तभी वो कोई लेगा ना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे है यहाँ की हवा फ्री है लेकिन हम उसको फिल्टर करके जो है हाइड्रोजन गैस बना दे रहे हैं या हाँ ऑक्सीजन बना दे रहे हैं तो हाँ बिकेगा ही सर। हाँ, ये आप बिजनेस माइंड की तरह सोच रहे हैं कि मतलब उसको उस फ्री चीज को भी लोग बेच दे रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ उसमें कुछ ना कुछ स्पेशलाइज करते हैं सर। बिल्कुल। मैं आज के अब सेशन में जैसे सिर्फ, जैसे हाँ भारत बताइए। में आया जो है आपका बिस्लरी, हम्म। जब आया था तो भारत में शायद यह संभव लगता था, लेकिन उसने थोड़ा सा स्पेशलाइज किया। आज हर दुकान पे एक पान चाय चॉकलेट की दुकान पे भी बोतल की पानी मिलती है, हम्म। चाहे फिल्टर का हम्म है तो फ्री में ही भारत में। हम्म। लेकिन उसमें थोड़ा सा स्पेशलाइज किया कि जो है आपका जो है मिनरल वाटर है। हम्म। तो उसको कुछ अलग से बना के बेचा गया मार्केट में, ये बोलना चाह रहे हैं आप? जी जी, तो फ्री को भी लोग बेच दे रहे हैं सर। बिल्कुल। आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके बिलीफ सिस्टम में आना चाहिए कि आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, और आपको अनलिमिटेड रिसोर्स से कनेक्ट होने के लिए आपको लोगों से सबसे जुड़ना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि जब से आप यहाँ पे जुड़े, इतने लोग सुबह के बैठते हैं, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके रिसोर्सेज, और भी रिसोर्सेज आपको दिख रहे हैं, और भी आपकी अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही हैं, या और भी कुछ कर सकते हैं आप, या आपकी क्षमताएं और भी ज्यादा हैं, ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है आपको इतने लोगों से मिलने के बाद? क्या ऐसा हो सर रहा है? सर अंदर से तो आ रहा है लेकिन अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है सर।
क्या दिखाई नहीं दे रहा है? कि नहीं कि है कुछ हम कर सकते हैं, कुछ है, लेकिन वो कौन सा चीज है उस पर क्लियरिटी नहीं आ रही सर। आएगी सर, सर क्लियरिटी आएगी। इसमें एक मैं चीज बोलना चाहूंगा सर। बताइए, जैसे बताइए। आपने बताइए। बताया कि हमारे पास में यूनिवर्स है जो अनलिमिटेड है, हाँ, जो हमारी मदद करने के लिए तैयार है बिल्कुल। ना। बस दिक्कत ये आती है कि हमारी मांगने की आदत नहीं है सर। हम हाँ, हर किसी से नहीं मांगते हैं। हाँ, हमें शर्म आती है कि हम शर्म आती मांगेंगे तो हमारा जो एक्चुअल चीज है वो दिख जाएंगी लोगों को। हमारा तो ये चीज होती है कि आदमी नीचे उतरने से डरता है कि हम वो मांगेंगे, हम यूनिवर्स के पास में जाएंगे लेने के लिए, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा कि भाई ये तो इतना नीचे तक आ गया मांगने के लिए। बिल्कुल। बाकी बिजनेसमैन जो विजन लेके चलता है, यदि वो ये सोचे कि नहीं मुझे केवल मेरे टारगेट को अचीव करना है, इसके लिए मुझे नीचे किसी से मांगना भी पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बंदा आगे जा सकता है। यूनिवर्स तो बैठा है सब कुछ देने के लिए, बिल्कुल। पूरी यूनिवर्स आपको देने के लिए बैठी है, बट डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना उनसे मांगते हो। तो बिल्कुल। उसको डर लगता है कि मैं मांगूंगा मतलब समझ रहे हैं ना सर, कि मैं किसी से हेल्प क्यों लूं और कोई बिल्कुल। मेरी हेल्प क्यों करेगा। जैसे बिल्कुल। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे आपने कहा कि आप दोगे तो आपको मिलेगा, है ना, मिलेगा, एक सही बात। फॉर्मूला वो भी है। हाँ, आप इसमें बिलीव रखें कि आप किसी को दोगे तो कोई आपको देगा। बट आदमी यही सोचता है कि मैं किसी की हेल्प क्यों करूं, इसकी हेल्प क्यों? करने से मुझे क्या मिलेगा। बिल्कुल। तो वो उस मांगने में भी हिचकता है कि यार कोई मुझे हेल्प क्यों करेगा, फिर बिना फालतू के, बिना प्रॉफिट के मेरे को कोई हेल्प क्यों करेगा। तो बिल्कुल। जिंदगी भर वो उसी में पिसता रहता है। इस तरह जबकि का है। हमें ये सोचना चाहिए कि यदि हम किसी की हेल्प करते हैं या हम किसी को अपनी तरफ से अपनी वैल्यू देते हैं, तो डेफिनेटली वो हमें उतना वैल्यू देगा, उससे ज्यादा वैल्यू देगा। उससे ज्यादा जैसे वैल्यू। यूनिवर्स का सलमान सर ने भी फॉर्मूला बताया था कि आपने देने की भावना होना चाहिए। आप जितना ज्यादा दोगे उससे 100 गुना यूनिवर्स आपको वापस रिटर्न देगा। ये तो फैक्ट देगा। है। बिल्कुल, एक फैक्ट है। इसको, इस बिलीफ के साथ जीना हमको। जब आप देंगे तभी तो कनेक्ट होंगे किसी से। हाँ, बस ये सोचता है आदमी कि मैंने अभी दिया तो मुझे अभी अभी के अभी वापस मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है ना सर। वो ये आपको पॉसिबल मिलता नहीं है। है, बट थोड़े समय बाद मिलता है और उससे कई गुना ज्यादा मिलता है। कई गुना मिलता बस है, ये आपने बहुत देने अच्छा। बिल्कुल। बिल्कुल, बस बताइए। आपने देने की भावना कंटिन्यू रहना चाहिए कि हाँ हमें बिजनेस में हमारे गोल तक पहुंचना है, और अपने लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देके हम उस चीज को कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में हमें कंटिन्यू सोचना है। बिल्कुल। अभी मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। जो आपने बोला ना मांगना पड़ेगा, मेरे प्रोग्राम में जब मैं वेबिनार में था, समझिएगा वेबिनार में था, वहां पे मैं 1000 रुपए तक का प्रोग्राम ले गया। फिर इसके बाद जब मैं शुरू में सबसे पहले 4000 रुपए का प्रोडक्ट बेचा अपना 4 दिन के वेबिनार में, मेरा प्रोग्राम कोई नहीं खरीदा। वेबिनार प्रोग्राम के अंदर ध्यान दीजिएगा, 4 दिन का प्रोग्राम किया मैं। पहला जब मेरा बैच बना था, उसमें किसी ने मेरा प्रोग्राम नहीं खरीदा और प्राइस था 4000 रुपया। अब मैं क्या किया, ध्यान सुनिएगा, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मांगने की पावर क्या है, जुड़ने का पावर क्या है। फिर मैंने सलमान सर से बोला कि सर मेरा कोई क्लोजिंग नहीं आया। सलमान सर ने बोला कि आप सबसे मीटिंग रखिए 1 to 1। और जब मैं 1 to 1 मीटिंग रखा, सबसे पहले पंकज जी क्लोज हुए। पंकज जी, सही कह रहा हूं मैं? पंकज जी हैं यहाँ पे? अच्छा, पंकज जी नहीं है, कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद 1 to 1 में रखता था, लोग कहते ठीक सर पेमेंट कर देंगे, ये बात वो बात। फिर जो है मैं फोन पे क्लोज किया 13 लोगों, जूम को छोड़िए, 13 लोगों को फोन पे क्लोज किया मैं। और एक डेफिनेटली किसी लोगों को तो मुझको कम से कम 5-7 बार फोन करना पड़ा। 5-7 बार बात किया मैं, कम से कम 10 दिन तक बात किया, इधर से नहीं उधर से नहीं, और आदमी क्लोज हुआ। और जो मेरे साथ क्लोज हुआ, आज उसका ग्रोथ हो रहा है पक्का। उससे ज्यादा दे रहा हूं मैं, जितना मुझको दिया उससे ज्यादा दे रहा हूं। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैं जब किसी से बात करता हूं फोन पे, तो मुझको पूरा 100% विश्वास होता है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 महीने बाद मेरा कस्टमर बनेगा ही। हाँ। और इसी विश्वास के साथ आपको रहना है। मैं आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं अगर वो फोन नहीं करता
क्या मैं अगर वो प्रयास नहीं करता, जूम पे मीटिंग नहीं करता, तो क्या आज आप लोग मेरे साथ जुड़ पाते? सिर्फ एक सवाल। नहीं जुड़ पाते। नहीं नहीं जुड़ते जुड़ सर। पाते। नहीं जुड़ पा सर। यहाँ क्या होता है कि हम लोग तुरंत रिजल्ट लेना चाहते हैं ना सर। जो शाह जी ने कहा, घनश्याम शाह जी ने, हाँ उनकी बातों से मैं सहमत हूँ कि ये चीजें आती हैं सर। कि जब हम कहीं जाते हैं, 1-2 बार 3 बार जाते हैं, तो वहाँ हताशा होने लगती है। देखिए, हताशा निराशा की तो बात कीजिए मत आप लोग प्लीज। ठीक है, नहीं, वो जो खत्म करिए उसको, उस शब्द को भूल नहीं, जाइए। नहीं, अब जो मैं 1 घंटे मतलब से गर्म कर रहा हूँ आप लोग को, फिर हताशा हो जाती है, हो जाता करने लगे आप लोग। नहीं, जो एक्चुअल चीज होती है, जैसे मार्केट में बंदे को भेजा है 2 बार 3 बार 4 हाँ, बार एक ही जगह हो जाता है, तो जैसे होता है ना कि हम एक ही जगह क्यों जा रहे हैं, उसके पास वो क्यों वो जा रहे हैं। एक्चुअल नहीं है, वो झूठ है, उसको झूठ मानना पड़ेगा। एक्चुअल कुछ और है। आप करोड़पति बनने वाले हैं, वो एक्चुअल है। नहीं, नहीं, आपको उसको एक्चुअल मानना पड़ेगा। जिसको आप एक्चुअल मान के बैठे हो, भ्रम है आपका। ठीक है, और मैं बताता हूं आपको कि आपको जो मैंने आज बिलीफ सिस्टम दिया है, उसके साथ जीना है आपको। और आपको सवाल पूछने का टोन बदलना है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं बिजनेस क्रांति करना चाहता हूं, मैं इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं। समझिए, आप कहेंगे अरे भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बन जाएगा, ये गाजर मूली है क्या? आप बोल सकते हैं, मुझसे बहुत लोग बोल भी रहे हैं। लोग बोल सकते हैं कि अरे भाई जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, अभी मैं इवेंट वाले कंपनी से बात कर रहा था, तो बोल रहा था वो कि क्या नाम है, आप 21 दिन का प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? 1 दिन का करिए, 3 दिन का करिए, कैसे चलेगा 21 दिन तक? ठीक है, मतलब कुछ भी लोग बोलते जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपका जमीर जो कहता है ना, वो करना जिंदगी में अब हमेशा कामयाब हो जाओगे। मेरा जमीर बोलता है कि मैं 21 दिन का प्रोग्राम करूंगा, तो मैं करूंगा। मुझे पता है कि 21 दिन तक मैं जो लोगों को दे पाऊंगा, वो शायद 1 दिन में नहीं दे पाऊंगा मैं, अन्य लोग ले पाएंगे। आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके अंदर से जो इंट्यूशन आता है ना, उसमें पावर होती है। और आपको सोचना कैसे है, मैं बता रहा हूं कि ये काम कैसे होगा, ये नहीं सोचना है। ध्यान सुनिए। जैसे कि मुझे डेली 20,000 लोगों को लेके आना अपने प्रोग्राम के अंदर, जो 21 दिन का बिजनेस क्रांति है। 20,000 लोग डेली बैठे रहेंगे, मेरा प्रोग्राम देखेंगे। ये काम कैसे होगा, ये नहीं सोचना है। ये काम कैसे होगा, ये मुझे सोचना है। दोनों के टोन में डिफरेंस समझना है आपको। एक बार फिर दोहराइए सर। मैं बताता हूं इसको। अरे बाप रे बाप, ये काम कैसे होगा, एक भाषा ये भी हो सकती है। ठीक है, और दूसरी भाषा हो सकती है कि देखते हैं काम कैसे नहीं होता है। समझ में आया? आ गया सर। किसको समझ में नहीं आया? एक लैंग्वेज हो सकती है कि अरे कैसे होगा ये, और दूसरा लैंग्वेज हो सकता है कि कैसे होगा, इसको करना ही करना है। और जब आप इस तरीके से सोचना शुरू करते हैं, तो आपके माइंड में आइडिया जाना शुरू करते हैं, क्योंकि आपका फोकस शिफ्ट हो गया। आपका फोकस शिफ्ट हो गया कि कैसे होगा, ना कि कैसे नहीं होगा, क्या क्या वजह नहीं होने की, उस पर नहीं जाएगा आपका फोकस। और मैं आप लोगों से जो सुबह से बात कर रहा हूं, जो भी बात कर रहा हूं, मैं आप लोगों को इस प्रोग्राम से जोड़ना चाह रहा हूं। कौन कौन जुड़ना चाहता है? प्रोग्राम से तो सर ऑलरेडी सभी जुड़े हुए हैं ना सर। हम अलग कहाँ हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब जुड़ने में क्या लगेगा, मैं बता रहा हूँ। जो बिजनेस आप क्रांति तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ सर, इसको जोड़ने के लिए आप ऐसा बोलिए कि ये प्रोग्राम में और कितने लोगों को आप साथ साथ में लेके आए। वाओ वाओ, मजा आ गया, बहुत अच्छा। देखिए मेरी नियत मेरा नियत और मैं इनवर्स जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, बताइए। मैं उस दृढ़ निश्चय के साथ हूं, तो आप आज हेल्प करने के लिए मेरा तैयार कर रहे हैं, है ना? नहीं सर, हेल्प करने वाली बात नहीं है सर। देखिए, मैं आपको एक इसमें करेक्ट करना चाहूंगा। देखिए क्या होता है कि यदि हमें कोई चीज से फायदा होता रहता है, तो हम क्या सोचते हैं कि यार ये चीज हम मार्केट में शेयर नहीं कर रहे ना, तो क्या होगा, दूसरे लोगों को भी फायदा हो जाएगा और वो हमसे आगे निकल जाएंगे। तो यदि हमें कोई चीज से फायदा हो रहा है, या जैसे आपसे जुड़ने के बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम आपको
एक तरह से छुपा के रखना चाहते हैं मार्केट से कि नहीं हम कहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, हम मार्केट में नहीं बताएंगे कि हम कहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो सही सही। इसलिए क्या होता है कि यदि कोई चीज से हमें बेनिफिट हो रहा है तो हम उसको छुपा के रखना चाहते हैं, हम उसको मार्केट में सबके सामने नहीं लाना चाहते हमारे नेटवर्क में, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो एक कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज भी घंटी बजती रहती है कि नहीं हम ये बहुत चीज क्यों कर रहे हैं। बहुत अच्छा है घनश्याम जी, आपने ये बात बताई। मैं आपको बताऊं कि हाँ। अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं तो दरअसल मैं नहीं आगे बढ़ रहा हूं, आप ही आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपके आपके समाज में आपके हेल्प से अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो दरअसल आप ही आगे बढ़ रहे हैं। जो अब मैं वो की चीज बात तो कर रहे हैं ना, वो मैं नहीं हूं, वो मैं उसी मैं का हिस्सा हूं, वो समझिए। चीज आपने पहले भी समझा थी कि लोगों को बड़ा बनाते जाइए, आप अपने आप बड़े बन जाएंगे। बड़े बनते जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। मैं अपने अपने बिजनेस कोचिंग के प्रोग्राम में सलमान सर की तारीफ करता हूं दिल खोल के। और लोग सवाल भी करते हैं कि वो भी बिजनेसमैन हो, तुम भी बिजनेसमैन हो, तो क्या सिखाओगे अलग। और सलमान सर मेरी खुल के तारीफ करते हैं। किसी की तरक्की रुकी है क्या, बताइए? नहीं रुकी। नहीं रुकी है, कभी भी नहीं रुकेगी, क्योंकि मैं अलग समझता ही नहीं। मैं समझता हूं मैं ही घनश्याम शाह हूं। है ना सर, मैं यही हम तो यही समझता हूँ। बोलते हैं ना सर, हमारे कॉम्पिटिटर हमारे साथ में आते हैं ना, हम तो बोलते हैं कि चलो अपन साथ में मिलके मेहनत करते हैं। साथ में मिलकर बहुत बड़ा बना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच है। बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत सारी मछलियां हैं, तुम भी मछली पकड़ने निकले हो, हम भी मछली पकड़ने निकले हैं, है ना। तुम अकेले कर वाह, रहे हो, हम अकेले कर रहे हैं, अपन साथ मिलके करेंगे तो और बड़ी मछली पकड़ पाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया बात बताई आपने, बहुत बड़ी बात बताई है। अगर आप ये करेज कर सकते हैं कि अपने कंप्यूटर को साथ में लेके, बैजूज ने क्या किया आपको पता है? बैजूज ने क्या किया? आकाश को दिल्ली में इतनी पुरानी संस्था को उसने खरीदा है, अपने साथ जोड़ा है। जितने यस भी बराबर है। ऑनलाइन टीचिंग वाले प्लेटफॉर्म है, कम से कम 5 को खरीद चुका है वो बैजूज, 5 को अपने साथ मिला चुका है। और दरअसल खरीदा नहीं है, वो कोलैबोरेट किया है, लोग समझ नहीं पाते। कोलैबोरेट है सर वो। हाँ, लोग समझते नहीं है इसको, अलग एंगल से देखते हैं। कोलैबोरेशन किया है, खरीदा नहीं है। किसी को आप इस तरह से खरीद नहीं सकते हैं। वो चीज तो सर सलमान सर ने भी सिखाई है ना कि अपने हाँ, से बड़े लोगों के साथ में हाथ मिलाइए। और सेकंड थिंग आपने भी कहा है कि आप अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं तो अपने से ज्यादा बड़े लोगों के साथ में कोलैबोरेट हो जाइए, आप कोलैबोरेट हो अपने जाएगा, ऑटोमेटिक इतने बड़े बन जाएंगे। बिल्कुल। तो अभी देखिए, मैं आप लोगों को, जैसे कोलैबोरेशन की बात हुई है और बहुत सारा क्लैरिटी आज जरूर आई होगी आप लोगों को कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है, यूनिवर्स से जुड़ना। यूनिवर्स का मतलब क्या है कि कंप्यूटर से जुड़िए, अपने भाई बंधु से जुड़िए, कस्टमर से जुड़िए, एम्प्लॉय जुड़िए, सबसे जुड़िए। पूरा रिसोर्स आपका ही है, आप डिफरेंट नहीं है। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बिजनेस क्रांति जो प्रोग्राम है, इसमें आपको बेनिफिट क्या होने वाला है ये मैं बताने जाता हूँ। क्योंकि अभी सिर्फ 2 लोगों ने लिखा है मी, सिर्फ 2 लोग जुड़ना चाहते हैं, अजय उपाध्याय जी, और कौन लिखा है यहाँ पे, क्या नाम है, राजेश जी, और कुछ लोगों ने बोला मैं जुड़ना चाहता हूँ। ठीक है, आपको बेनिफिट क्या होगा कि बिजनेस क्रांति वेबसाइट पे आपका पोर्टफोलियो लगेगा, प्रोफाइल लगेगा। अभी सिर्फ आपका, मैंने एक व्हाट्सएप पोस्ट किया था, आप लोगों को याद होगा, जिसमें कि मैंने लिखा था कि अपना नाम, डिजिनेशन कंपनी का नाम, अपना प्रोफाइल दीजिए। बिजनेस क्रांति प्रोफाइल वेबसाइट पे आपका प्रोफाइल लगेगा वहां पे, और वहां पे हजारों लाखों लोग आपकी प्रोफाइल को, आपके बिजनेस को देखेंगे। फ्री का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है आपका। जितने मेरे कस्टमर है उनसे मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, अदरवाइज जो लोग और बाहर के हैं उनसे पैसा लिया जा रहा है। अब बताइए कौन कौन जुड़ना चाहता है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में मी लिखिएगा। डायनामिक हिंदुस्तानी सारी, भुवन जी जुड़ना चाहते हैं, पीटर जी आती हैं, रिनेसा जी आती हैं, बिल्कुल। और इंद्रजीत जी हैं, और कौन है, और कौन जुड़ना चाहता है? घनश्याम जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आप लोगों से क्या चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। आपने यहाँ पे जो है कमरे के अंदर मी तो लिख दिया, मुझे क्या चाहिए, सिंपल है। आप एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में लिखेंगे कि मैं बिजनेस क्रांति के साथ हूं। अपना नाम बोलेंगे, अपना धंधा बोलेंगे, मतलब अपनी ब्रांडिंग भी करेंगे उसके अंदर। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट की वीडियो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। आपको बोलना है मैं बिजनेस क्रांति का हिस्सा बनना, मैं हिस्सा हूं, बनना चाहता हूं, मैं हिस्सा हूं। मैं भी पूरे देश में बिजनेस क्रांति लाना चाहता हूं। और आप अपना नाम, अपना कंपनी का नाम, अपना जितना प्रचार कर सकते हैं आप उस वीडियो में कीजिए। मेरा ये सर्विस है।
और वो वीडियो आप मुझे बना के दीजिए। और ये तो जो लोग वीडियो नहीं देना चाहते हैं अपना फोटो दे सकते हैं और ये डिटेल दे सकते हैं, मैं डिटेल वाला बॉक्स बना दूंगा अपने वेबसाइट पे। एक फोटो डिटेल के साथ आपके बिजनेस का आ जाएगा और एक वीडियो फॉर्मेट में हो जाएगा। आप जिस तरीके से जमाने को बताना चाहते हैं, ये आप बिजनेस क्रांति के साथ हैं। मतलब ये है कि बिजनेस क्रांति, आपने ऑडियो सुना था कि नहीं सुना था इसका? सब लोगों ने, किसने नहीं सुना पहले बताइए? ये ऑडियो किसने नहीं सुना है? कौन सी बिजनेस क्रांति वाली? हाँ, नहीं सुना था। सुना था? किसने नहीं सुना है पहले बताइए। एक चैट आ रहा है यहाँ पे, मैं देखना चाहता हूँ कौन लिख रहा है यहाँ पे। हाँ, सारे लोगों ने सुना है। थी तो आप लोगों को, जैसे मान लीजिए आप कोई पीवीसी पाइप बना रहा है, कोई कोचिंग सेंटर चला रहा है, कोई नेट गुरु चला रहा है, तो उसका बिजनेस क्रांति को हजारों लाखों लोग देखेंगे वेबसाइट, तो आपका फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। तो आप सारे लोगों में से अब मुझे ये बताइए कि कौन कौन देने वाला अपना प्रोफाइल आज? या किसी को देने में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ वो भी। भुवन जी दे रहे हैं, पीटर जी दे रहे हैं, और कौन दे रहा है? ठीक है, रेनिसा मैडम दे रही हैं, और कौन दे रहा है? सारे लोग दे रहे हैं। इंद्रजीत जी दे रहे हैं, राजेश जी दे रहे हैं अपना प्रोफाइल, अजय जी दे रहे हैं अपना प्रोफाइल, और कौन दे रहा है? और कौन दे रहा है? यहाँ पे 11 लोग हैं, 11 में चाहिए मुझे। सर क्या बोलना चाह रहे हैं सर आप? क्या देना है हमें? प्रोफाइल बनाना, एक शॉर्ट वीडियो बना के देना है हमें? हाँ, मैं बता रहा हूँ सर आपको क्या करना है कि वहां पे कंपनीज की प्रोफाइल मैं लिस्ट करूंगा। एक्चुअली क्या है ना कि यही बिजनेस क्रांति जब अगले सीजन में आएगा तो उस चीज के लिए पैसा देना पड़ेगा लोगों को, समझिए। राइट। बिजनेस क्रांति वेबसाइट बहुत बड़ी होने वाली है, हम इस पे पैसा लगाएंगे, लाख रुपया ऐड चलाएंगे इसका। हमारा कोलैबोरेशन चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो आपको फ्री में एडवर्टाइजमेंट करने का एक मौका मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर आप एक वीडियो बना के देंगे तो हम वीडियो लगा देंगे वहां पे, अपने बारे में आप बता रहे होंगे, ठीक है? सही बात है। अगर आप वीडियो नहीं दे सकते हैं, नहीं कंफर्टेबल है, तो आप अपना फोटो दीजिए और आप कुछ अपने बारे में, जो मैंने व्हाट्सएप में एक पोस्ट डाला था, आपने देखा होगा, एक मैंने व्हाट्सएप में एक मैसेज डाला था कि अपना नाम, डिजिग्नेशन, कंपनी का नाम और ये सब चीज डाला था वहां पे, ठीक है? तो वो चीज आपको वहां पे डालना है और आपको ये बोलना है वहां पे। अगर वीडियो में आगे बहुत अंदाज हो जाएगा कि मैं बिजनेस क्रांति लाना चाहता हूँ। अगर आप ये भाषा बोलेंगे तो हमारे इस लहर को, जैसे मान लीजिए अगर आप सभी लोग ये बात बोलते हैं, 11 लोग हैं यहाँ पे, मैं और लोगों से अपील करूंगा कि मैं बिजनेस की क्रांति के साथ हूँ, मैं बिजनेस क्रांति के साथ हूँ, मैं बिजनेस क्रांति लाना चाहता हूँ, ठीक है? अगर आप ये करना चाहते, अच्छा मैं एक चीज सुनना चाहेंगे? 2 मिनट है आपके पास? हाँ सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपना एक वीडियो बना के हमारे पास दे दीजिए ना, कि हमें क्या बोलना है, तो हम हमारा प्रेजेंटेशन देंगे साथ में, फिर वो चीज बोल देंगे कि हाँ हम ये बोलना चाहते हैं। चलिए ठीक है, डन, मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ, बिल्कुल। सर मैं कुछ बोलूं? बताइए बताइए। हाँ सर, एक स्क्रिप्ट कर लेते हैं इनका, तो उनके हिसाब से सिर्फ उनका ये ऐड करेंगे बिजनेस का डिटेल, और उनका थोड़ा सा ऐड कर लेंगे उसमें। हाँ राइट, तो उस पैटर्न में जाएगा। तो बिल्कुल, तो आप बोल रहे हैं कि स्क्रिप्ट बना लेते हैं, ऐसा बोल रहे हैं ना पीटर जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है, बिल्कुल। और ये स्क्रिप्ट के हिसाब से हम जो है इसको क्या कहते हैं कि, हालांकि मैंने स्क्रिप्ट बना के व्हाट्सएप पे दिया है, लेकिन वो मैसेज में था, दिखा नहीं होगा, कोई बात नहीं है, हम ऑडियो या वीडियो बना लेते हैं। मैंने भेज भी दिया था। हाँ, आपने भेजा था, वाह सही कह रहे हैं, आपने भेजा था और इंद्रजीत ने मुझे भेजा था। भुवन जी ने ऑलरेडी दे दिया अपना। लेकिन भुवन जी, मैं चाहता हूँ ना कि आपका इतना बड़ा बिजनेस है, आपका वीडियो तो आना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब पूरा प्रोफेशनल में टाई वाई लगा के मजेदार बिजनेसमैन की तरह आओ ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, आएंगे। हाँ, और देखिए आपने ठान लिया है सर, तो मैं करूंगा। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि मैं अकेले भी चल सकता था, इस मामले में अकेले भी चल सकता था, लेकिन आज मैं सबको जोड़ के चलना चाहता हूँ, समझिए बात। मैं यूनिवर्स से जुड़ना चाहता हूँ, मैं इसलिए तो कर रहा हूँ ये चीज।
ठीक है, और चलिए सेशन को एंड करते हैं हम। एक आदमी से किसी से टेक अवे लेना चाहते हैं जो बताना चाहे कि आज हमने क्या सीखा, कौन बताएगा? सर आज हमने सर मैं बताता हूँ। बताइए। हाँ सर आज हमने आपसे सीखा कि सबसे पहले तो ये कहाँ लिखा था वो सर यूनिवर्स के साथ कैसे जुड़ना है। और जैसे आपने बताया कि वो अंबानी सर ने सबसे पहले तो इंडिया के लोगों के साथ जुड़ा और उसके लिए उन्होंने सबके साथ जुड़ के रहना चाहिए। और माइंड के ऊपर सीखा, हमारे जो थॉट आते हैं निगेटिव पॉजिटिव, उसके बाद में एनएलपी के बारे में सीखा। और सर बस यही कहना चाहता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये वीडियो लेने वाला काम पीटर जी आप कर सकते हैं क्या? ये वाला टाइम है आपके पास? पीटर है यहाँ पे? पीटर जी सर, जी सर, जी सर। आप वीडियो लेने वाला काम कर सकते हैं क्या? वीडियो? हाँ, वीडियो लेने वाला काम जो है इसका जो स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, चलिए हम बात करते हैं आपस में, कोई बात जी जी, हो जाएगा, हो जाएगा, डन सर, डन। और इस मुहिम में पीटर मेरे साथ शुरू से है। पीटर है, हमारी 5 लोगों की टीम बन चुकी है और बढ़ती जा रही है। अभी हमने जोड़ा नहीं था किसी को, और सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम करना है। ये एक यज्ञ हो रहा है, यज्ञ, बिजनेस क्रांति एक यज्ञ है, जान लीजिएगा। तो इसमें आपको सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है। अभी मैं सेशन को एंड करूंगा और आज की जो एनर्जी आपको मिली, इस एनर्जी के साथ जीना है। और एक ना क्या कहते हैं कि जहाज यहाँ से निकलने वाली, इस जहाज में चढ़ना है जो आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। बिजनेस क्रांति एक बहुत बड़ी जहाज है जो आपको अपने आप की मंजिल तक ले जाएगा। और आप लोग इस पे शोकेस होइए, कहीं ये ना हो कि अगली बार जो है पैसा दे के आना पड़े आपको। कहीं ये ना हो कि आपको लगे अरे यार मैं गलती कर दिया, फ्री में मिल रहा था, आप दोबारा जो है आपको पेमेंट करके आना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत अच्छे आप लोग हैं, आप लोग मुझे 1 घंटा सुनते हैं और समझते भी हैं। सबसे अच्छी बात है समझते हैं आप लोग हैं। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।